स्टूडेंट्स, आज हम अगला किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग जितने यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स थे उनको रखा गया प्रोटिस्टा में। तो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और जो यूकैरियोट हैं उनको रखा गया प्रोटिस्टा में। फॉर्म्स लिंक विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, मतलब फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स भी इस किंगडम में हैं और एल्गी या फिर प्लांट लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है, मान लीजिए कि एक क्लेमेडोमोनस है। क्लेमेडोमोनस यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, तो ये एक बायोलॉजिस्ट के लिए तो प्लांट होगा, जो हार्डकोर बॉटनी पढ़ रहा है उसके लिए प्लांट होगा, और किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए ये प्रोटिस्ट होगा, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। मतलब ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, इस क्राइटेरिया को तो ये फुलफिल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम ये क्या है? प्रोटिस्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ये क्या है? प्लांट है। तो इसमें बोला जाएगा, एक सवाल आएगा कि कौन सही है, जिसने प्लांट में प्लेस किया वो सही है या जिसने प्रोटिस्ट में प्लेस किया वो सही है? तो दोनों सही है। लेकिन अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आप किसके साथ जाओगे, आप किसको सही मानोगे? तो आप प्रोटिस्ट को सही मानोगे, क्योंकि जो हमारी बुक में सबसे अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन सिस्टम माना गया है वो फाइव किंगडम को माना गया। तो फाइव किंगडम के हिसाब से इसको किस में रखा जाएगा? प्रोटिस्ट में रखा जाएगा। तो कुछ का जो रिजेंबलेंस है वो प्लांट से है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्लेमेडोमोनास का कर दिया गया। कुछ का एनिमल से है, कई सारे प्रोटोजोन्स आएंगे इसमें, आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, वो एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं जितने भी प्रोटोजोआ हैं। और फंजाई लाइक भी इसमें रखे गए हैं। देखिए, प्राइमरीली जो है वो एक्वेटिक है, ये प्राइमरीली एक्वेटिक है। अब इनका हैबिटेट बाद में डाइवर्स हो गया, लेकिन जो प्राइमरीली माना जाता है ये एक्वेटिक ओरिजिन के हैं। इनकी बाउंड्री लाइन बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इनको कहाँ रखा जाए? प्लांट में रखा जाए, एनिमल में रखा जाए, फंजाई में रखा जाए। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट से रिजेंबल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल से रिजेंबल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फंजाई से रिजेंबल करते हैं। तो इनकी बाउंड्री लाइन बहुत क्लियर नहीं, बस एक शर्त पूरी होनी चाहिए, क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बस। तो इसमें रख दिया जाएगा। अब एक चीज और आती है, इनमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब लगभग जितने मेजर टाइप के न्यूट्रिशन हैं सब पाए जाते हैं प्रोटिस्ट में, डिफरेंट टाइप के प्रोटिस्ट में। एक एक्सेप्शन है, वो है कीमो ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ तो मिलते हैं, लेकिन कौन से ऑटोट्रॉफ मिलेंगे? जैसे यहाँ पे ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं मिलेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे? बैक्टीरिया में, प्रोटिस्ट में नहीं मिलेंगे। यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मिलेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायटम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, सबके बारे में पूरा डिटेल है आपके कोर्स में, सब में हम बात करेंगे। हेट्रोट्रॉप्स हर तरह का होगा, हेट्रोट्रॉप्स में सेप्रोफिटिक भी होंगे, होलोजोइक भी होंगे। होलोजोइक में मतलब सॉलिड फॉर्म में फूड पार्टिकल को इंगल्फ करना। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी होगा, एब्जॉर्प्टिव, इसको ऑस्मोट्रॉफिक कह सकते हैं। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन में क्या होता है? मान लो ये कोई सेल है प्रोटोजोआ की या किसी की सेल है, तो ये, और यहाँ पे कुछ मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो यहाँ से ये क्या रिलीज करेगा? यहाँ पे एंजाइम रिलीज करेगा, और एंजाइम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देगा और इसको ये फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा? पहले डाइजेशन करना और फिर एब्जॉर्प्शन करना। होलोजोइक में क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म फूड को एंगल्फ करता है, फिर बॉडी की कैविटी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है। अब ऑब्वियसली होलोजोइक न्यूट्रिशन एक तरह से हमारे पास भी है, क्योंकि हम सॉलिड फॉर्म में खाने को खाते हैं और हमारी डाइजेस्टिव कैविटी में वो डाइजेस्ट होता है। एक आता है मिक्सोट्रॉफ। अब मिक्सोट्रॉफ क्या है? यहाँ पे ये यूग्लिनोइड्स में बहुत कॉमन है। प्राइमरीली ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये होलोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोफाइटिक का मतलब ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो ये जनरली क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यूग्लिनोइड्स। लेकिन अगर मान लो लाइट एब्सेंट हो गई कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, तो ये
होलोजोइक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करते हैं और ये प्रीडेटर की तरह एक्ट करने लगते हैं। किसकी तरह? प्रीडेटर की तरह। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये बिल्कुल हायर प्लांट से मिलता जुलता है। अब इसके बारे में यूग्लिनॉइड से डेडिकेटेड पूरा एक डिवीजन है, एक कैटेगरी है, वो हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये हो गया न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में भी काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। हर तरह का न्यूट्रिशन में, जैसा बताया हमने आपको कि हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा एक्सेप्ट कीमो ऑटोट्रॉप। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्ट परफॉर्म न्यूट्रिशन। अब प्रोटिस्ट आएगा तो पर्टिकुलर का नाम नहीं आएगा, प्रोटिस्ट इन जनरल परफॉर्म न्यूट्रिशन, और 4 ऑप्शन दे दिए गए, होलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं परफॉर्म करेगा और बाकी के 3 परफॉर्म करेगा। ठीक है। रिप्रोडक्शन क्लास वाइज नहीं है, बस जनरल बताया गया है। तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें पॉसिबल है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually as well as sexually। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट में पॉसिबल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में आप जानते हो कि पेरेंट सेल डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं और फिर वो थोड़े टाइम के बाद ग्रो करती हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बाइनरी फिजन मिलेगा। क्राइजोफाइट्स में, जो एक यूग्लिनॉइड्स में भी मिलेगा। 1-2 एग्जाम्पल लिखे ले रहे हैं। तो इसमें पेरेंट सेल डिवाइड करेगी और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में और कुछ कुछ प्रोटिस्ट में, जैसे स्लाइम माउल्ड्स में क्या होता है कि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ और इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। स्पोर्स की वॉल काफ़ी रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स बने स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोर्स, और ये स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजिया। और एक टाइम के बाद जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे और कंडीशन फेवरेबल होंगी तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा और स्पोर सारे डिस्पर्ज हो जाएंगे और इनके जर्मिनेशन से फिर से नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल नहीं है, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया गया। एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना बताया गया है कि ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। हम पॉसिबिलिटीज़ पे डिस्कस कर लें कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मॉड पॉसिबल है, बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद सेक्सुअल मॉड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो यहाँ पे एक इवेंट तो जरूर होगी जिसको कह सकते हो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और इसको कह सकते हो सिंगेमी। सिंगेमी, तो सिंगेमी जरूर होगी, फ्यूजन ऑफ गैमीट जरूर होगी, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। अब ये 3 कैटेगरी के होते हैं बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट्स। फिजियोलॉजी को भी कंसीडर करते हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो एक कंडीशन होती है आइसोगेमी। आइसोगेमी, आइसोगेमिक में क्या होता है कि 2 गैमीट सिमिलर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेल गैमीट है, फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, इसका फ्यूजन हो रहा है दूसरे फीमेल गैमीट से। इसको आप मेल गैमीट मान लीजिए और इसको फीमेल गैमीट मान लीजिए। तो इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है,
इसमें भी फ्लैजिला होगा। अब ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, तो ठीक है। आइसोगेमी में जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर सिमिलर, और ये फ्यूजन बाहर होगा, ठीक है, एक्साइटो होगा, सेल के अंदर नहीं होगा, ठीक है, बाहर होगा, बाहर ये मीट करेंगे। दूसरा होगा एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में जो गैमीट्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे। जैसे मान लीजिए ये गैमीट है, इसको आप फीमेल गैमीट मान लीजिए, और एक मेल गैमीट आया और इन दोनों में फ्यूजन हो रहा है। तो ये दोनों में क्या है, डिसिमिलर हैं, ये एक दूसरे से अलग हैं, डिसिमिलर हैं, मोटाइल है और अलग हैं, ये मेल गैमीट है। तो फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिसिमिलर। अब एक स्पेशल टाइप की एनाइसोगेमी है, उसको कहते हैं ऊगेमी। ऊगेमी में जो फीमेल गैमीट है, ये स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी मतलब अपनी जगह पे स्थायी होती है, स्टेशनरी होती है, ठहरी हुई होती है, रुकी हुई होती है। और मेल गैमीट मोटाइल होता है और साइज में काफ़ी छोटा होगा एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट। इसमें ऑब्वियसली फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होंगी। तो ये मेल गैमीट है, दोनों के साइज में अंतर होगा, ये स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, ठीक है। और ये स्टेशनरी है, लार्ज है फीमेल गैमीट, और स्टेशनरी है, लार्ज है, ठीक है, ये दो चीज़ें। और नॉन मोटाइल है, ये कह सकते हो कि नॉन मोटाइल है, ये इससे फ्यूज होगा आके। तो तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये तीनों डिफरेंट टाइप के प्रोटिस्ट में देखे गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं। अब डिटेल में इनकी रिप्रोडक्टिव जो मेथड्स हैं वो नहीं है आपके यहाँ। आपको 5 कैटेगरीज पढ़नी है। प्रोटिस्ट के 5 कैटेगरीज कौन कौन सी पढ़नी है, CDE। CDE मतलब क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ये हो गए आपके 3। इसके अलावा स्लाइम माउल्ड्स और प्रोटोजोन्स, ये 5 आपको पढ़ना है, जिसमें से क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट ये दोनों एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यूग्लिनोइड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। स्लाइम माउल्ड्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं और प्रोटोजोन हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें बहुत सारे पैरासिटिक भी होते हैं। तो एक एक करके जो भी इसकी कैटेगरीज हैं वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में मतलब जो आपके सिलेबस में दिया है उतना। थैंक यू।